हेलो दोस्तों, एके इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है नैंड की प्रोग्रामिंग के बारे में। नैंड जैसे कि आप जानते होंगे आईफोन में सबसे मेन इशू रहता है। कई बार कई लोग नैंड को ऑपरेट करना, नैंड के एरर्स के बारे में, नैंड को कैसे प्रोग्राम करना है, उससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं। आज की वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे नैंड के लिए किस किस प्रोग्रामर की ज़रूरत है और मार्केट में कितनी तरह के प्रोग्रामर अवेलेबल हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जेसी प्रोग्रामर्स के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जेसी प्रोग्रामर्स। इसमें सबसे पहले नैंड के बारे में हम समझेंगे, नैंड कितनी तरह की होती है। सबसे पहले 32 बिट, उसके बाद 64 बिट, उसके बाद PCIe। ये तीन तरह की नैंड दोस्तों अभी तक एप्पल में यूज़ होती हैं। 32 बिट्स 4 सीरीज़ और आईफोन 5 सीरीज़ में मिलती है। उसके बाद 64 बिट आपकी आईफोन 6 सीरीज़ में मिलती है, जिसमें 6 और 6 प्लस आता है। इसके बाद दोस्तों PCI नैंड आती है, जो आपकी आईफोन SE, 6S, 6S प्लस, 7 और 7 प्लस में यूज़ होती है। यह PCI नैंड का ही एक अपडेट वर्ज़न है। इसका सबसे लेटेस्ट वर्ज़न PCI सेकंड आता है, जो कि आपका आईफोन 8 से स्टार्ट होता है और 11 प्रो मैक्स तक यही PCI वर्ज़न अभी तक मार्केट में चल रहा है। तो दोस्तों, अब आप नैंड के बारे में समझ गए होंगे। मैं आपको फिज़िकल कुछ नैंड दिखा देता हूँ। ये दोस्तों अभी तक की आईफोन में यूज़ होने वाली नैंड्स हैं, जिसमें सबसे पहली 32 बिट है और दूसरी 64 है। उसके बाद PCI 1 है, जो कि आईफोन सीरीज़ में है, आईफोन 7 सीरीज़ में। उसके बाद PCI सेकंड है, जो कि अभी तक 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स, इवन 13 प्रो मैक्स में भी यूज़ हो रही है। आज हम इनकी प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि मार्केट में इन्हें प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन से बॉक्स अवेलेबल हैं और उनमें क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने जेसी का PR1000S है, जिससे हम नैंड की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। PCA S1000 जेसी 1000S से आप 32 बिट और 64 बिट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इस तरह का होस्ट होना ज़रूरी है। यह होस्ट आईफोन 5 और आईफोन 6 सीरीज़ तक के फ़ोनों को प्रोग्राम कर सकता है, जिसमें आपका आईफोन 6 और 6 प्लस तक की प्रोग्रामिंग आती है। चलिए हम इससे प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। सबसे पहले इसे आपको सिस्टम से कनेक्ट करना होगा, या आप इसे किसी भी टाइप सी केबल से सप्लाई देंगे। उसके बाद इसके साथ होस्ट कनेक्ट कर देंगे। फिर आप इसमें एक नैंड पर डॉट देखेंगे और डॉट की डायरेक्शन से इसे प्लेस करेंगे। प्लेस करते ही दोस्तों आपकी नैंड डिटेक्ट हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी नैंड कितने GB की है और उसमें कितने पार्टीशन बने हुए हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको 32 GB की नैंड है और 2 पार्टीशन है।
सबसे पहले हम इस नैंड को देखेंगे तो अभी हमें ये नैंड बिल्कुल खाली दिख रही है। हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका सीरियल नंबर वगैरह दिखाई देता है। इस सीरियल नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। यदि आपका सीरियल नंबर मिस हो जाता है तो आपका हैंडसेट इनेबल टू एक्टिव वगैरह पर आ जाता है, जिसके लिए आपको फिर उसे परचेज़ करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं, जैसे कि इस सीरियल नंबर को हमने यहाँ सेव कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, हम इसी नैंड को अब हम फॉर्मेट कर देंगे। जैसे ही फॉर्मेट करते हैं तो इसके अंदर का सारा सीरियल नंबर वगैरह, वाईफाई, ब्लूटूथ एड्रेस चला जाता है और अब आपकी नैंड एम्प्टी नैंड बन जाती है। यदि आपको अपग्रेड करना है नैंड को तो इसी तरह की खाली नैंड आपको लेनी पड़ती है मार्केट से या डोनर से, आप किसी भी जगह से ये ले सकते हैं। 2 ऑप्शन इसके लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब आपको जो आपका सेव किया हुआ डाटा है उसे आपको लेना है और सिलेक्ट करके, अभी सिर्फ इसने इसे सिलेक्ट किया है, अभी ये डाटा इसमें रीड नहीं हुआ है। राइट करने के लिए आपको इसे राइट पर जाकर क्लिक करना है और ये डाटा आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 2 काम हमें ज़्यादातर एरर्स के लिए करने होते हैं। जैसे हमारे पास 4013 एरर आता है या 4014 एरर आता है या 2005 एरर आता है या 2009 एरर आता है, उन सब के लिए आपको नैंड को प्रोग्राम करना पड़ता है। या कभी कभी क्लाइंट आपके पास आता है जो कहता है कि मेरी हार्ड डिस्क को अपग्रेड करना है, 32 से 64 बनाना है या 16 से 32 बनाना है, तो भी आपको इन प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए दोस्तों, ये जो प्रोग्रामर है ये सिर्फ आईफोन 6 प्लस तक कंपैटिबल है। इससे ऊपर के मॉडल के लिए आपको दूसरे प्रोग्रामर को परचेज़ करना पड़ता है, जो कि अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि उससे हम कैसे काम कर सकते हैं या उसे कैसे यूज़ करेंगे। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारी नैंड फिर से सीरियल नंबर के साथ राइट हो चुकी है। अब इस नैंड को हम जिस फ़ोन में आपको लगाना है या जिस फ़ोन से आपने निकाली है उस पर लगाना है, तो उस पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सीरियल नंबर जो है ये आपके लिए मेन है। अगर ये सीरियल नंबर अलग हो जाता है तो आपका हैंडसेट जो है रिस्टोर में भी एरर्स दे सकता है। आगे हम बात करेंगे PCI 1 की, जिसके लिए आपको इस तरह के PCI 7 की ज़रूरत पड़ती है। इस PCI 7 से दोस्तों आप आईफोन 6s से लेकर 7 प्लस तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके 2 ऑप्शन हैं, इसे आप होस्ट की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसे आप चाहें तो सिस्टम की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे सिस्टम से ऑपरेट करके आपको दिखा के चेक कराते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसके लिए दोस्तों आपको सिस्टम में JC इंस्टॉल करना है, JC रिपेयर, और इस नैंड को इस पर प्लेस कर देना है इस तरह से। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा PCI 7 सिस्टम से कनेक्ट हो गया है। अब हम इस नैंड की इन्फो लेते हैं। यदि हमें इस नैंड को फॉर्मेट करना है, यानी इसका कोई एरर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका बैकअप की पर जाकर क्लिक करेंगे और इसका बैकअप ले लेंगे। इस बैकअप को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसे आईफोन 6s के नाम से सेव कर दिया है। तो ये यहाँ पर बताएगा दोस्तों कि आपका बैकअप जो है वो सेव हो गया है।
अब इसी नैंड को आप फॉर्मेट करेंगे और इसको यस कर देंगे। अब हम दोबारा दोस्तों नैंड की इंक्वायरी लेंगे और चेक करेंगे कि नैंड में क्या कोई सीरियल नंबर है या नहीं। तो अब हमारी नैंड पूरी तरह से खाली हो चुकी है। यदि अब हमें नैंड में सीरियल नंबर या वगैरह जो भी चढ़ाना है उसके लिए हमें रिस्टोर पे जाकर क्लिक करना है। यही प्रोसेस दोस्तों यदि आप अपग्रेड करते हैं तो सेम प्रोसेस यहाँ तक सेम रहेगा। यदि आप अपग्रेड करते हैं तो इस नैंड को निकाल कर अब आप दूसरी नैंड इसमें लगाएंगे और उसे फॉर्मेट करके रिस्टोर करेंगे। जो भी डाटा आपने जहाँ भी सेव किया है उसे आप वहाँ से लेंगे। जैसे अभी हमने आईफोन 6 के नाम से सेव किया था, तो हम इसे ओपन करेंगे। ये डाटा हमारा राइट हो गया है। अब हम क्वारी इन्फो लेंगे और देखेंगे कि हमारा सीरियल नंबर वगैरह वापसी आता है या नहीं। इस तरह से दोस्तों हम PCI 1 की प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग दोनों ही तरीके में एक जैसी रहेगी। यदि आप 6 की करते हैं तो भी आपको इसी तरह से पहले नैंड को फॉर्मेट करना है, लेकिन उससे पहले उसका बैकअप लेना ज़रूरी होता है। बैकअप से ये फ़ायदा रहता है कि यदि आप उस नैंड को मिसप्लेस भी कर देते हैं या फिर उसका डाटा एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं दोबारा में, तो आपके पास एक डाटा होता है जिसकी वजह से आपको नया डाटा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ आपको न्यू डाटा परचेज़ करना पड़ता है। अब दोस्तों इसी में एक ऑप्शन और आता है। जैसे कि आपको पता है आईफोन 6s से एक अनलॉकिंग स्टार्ट होती है। इस अनलॉकिंग को हम वाईफाई अनलॉकिंग कहते हैं। वाईफाई अनलॉकिंग जो है उसके लिए आपके पास दो तरह के मार्केट में बॉक्स हैं। एक बॉक्स जो आपके सामने रखा है जिसके लिए आपको नैंड को रिमूव करना पड़ता है, जिसे हम PCI P7 बोलते हैं। दूसरा आपके सामने एक और बॉक्स है जिसे हम P10 कहते हैं। इससे दोस्तों आप बिना नैंड को निकाले भी सेट को DFU में ले जाकर वाईफाई को अनलॉक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप वाईफाई को अनलॉक नहीं करेंगे तो आप आईफोन 6s से ऊपर की वाईफाई को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यदि आप उसे पूरी तरह से प्लेस भी कर देते हैं तो नैंड को अनलॉक करना ज़रूरी रहेगा। नैंड को अनलॉक करने के लिए मार्केट में P10 और आपका P7 भी है। इसके अलावा मार्केट में कुछ और बॉक्सेस भी हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जैसे मैजिको वगैरह के बारे में या P13, 12 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ हम JC के प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद यदि हम 7 से ऊपर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास JC में ही कई तरह के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले इसमें BGA 110 मार्केट में अवेलेबल था। BGA 110 के बाद P11 भी मार्केट में था। जिन दोनों में एक प्लस पॉइंट कमी ये थी कि ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन चलते हैं और ऑनलाइन में सर्वर थोड़ा सा स्लो चलता है। और उसके बाद इसके साथ साथ इसमें P10 भी नहीं था। यदि आप P10 के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अगली वीडियो में P10 के बारे में ही पूरी वीडियो बनाएंगे कि P10 क्या काम करता है। इस सब से अलग एक मार्केट में P12 यानी आई रिपेयर का बनाया हुआ टूल्स भी अवेलेबल है, जिससे आप नैंड की प्रोग्रामिंग और DFU दोनों एक ही बॉक्स से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल कर देता हूँ कि P10 जो है वो क्या काम करता है। P10 से आप DFU में ले जाकर आईफोन 6 से लेकर आईफोन X तक की नैंड को अनलॉक कर सकते हैं बिना रिमूव किए। लेकिन अगर आपके पास XR है या XS है या XS Max है या आपका 11 सीरीज़ है तो आपको नैंड को निकालना ही पड़ता है। उसके लिए मार्केट में कई तरह के बॉक्स हैं, जैसे कि पहला मैंने आपको बताया BGA 110। BGA 110 बिल्कुल सेम 32-64 बिट की तरह ही काम करता है, जैसे कि ये आपके सामने 32-64 बिट है। इसे हम आईफोन 6 की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपका
BG110 होता है। इसके अलावा यदि कोई यूज़र होस्ट के साथ उसे नहीं चलाना चाहता तो P11 भी इस तरह के फंक्शन के साथ काम करता है। उसमें आपको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसे सिस्टम से भी चला सकते हैं जैसे हम P7 को यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप P7 या BGA110 या P11 लेते हैं तो आपको P10 भी साथ में परचेज़ करना पड़ता है ताकि आप NAND को DFU में ले जाकर अनलॉक कर सकें। इन सब के बाद मार्केट में सबसे लेटेस्ट जो प्रोडक्ट अभी तक आया है वो है P13। P13 दोस्तों मार्केट में सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है जेसी प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें आप BGA110 की तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी इसमें iPhone 8 से लेकर iPhone 11 Pro Max तक की आप NAND की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और NAND को अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास P10 नहीं है तो P10 की इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सेम P10 का काम भी करता है, यानी आप इससे iPhone 6 से लेकर X तक की बिना NAND को निकाले अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपका ऑफलाइन चलता है, यानी इसके लिए आपको सर्वर से इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपके फ़ोन में सिस्टम में नेट होना चाहिए जिससे ये काम करेगा। चलिए दोस्तों, आज हम P13 के बारे में ही बात करेंगे कि इसे मार्केट में ये कैसे मिलता है। इसके साथ दोस्तों ये बॉक्स मिलता है जिससे आप इसे और इसके साथ एक लाइटनिंग केबल मिलेगी और एक पर्पल स्क्रीन केबल मिलती है। ये भी दोस्तों बहुत सिंपल है चलाने में। ज़्यादातर मार्केट में ये प्रोडक्ट अभी तक कहीं ट्यूटोरियल नहीं है, सबसे पहला ट्यूटोरियल YouTube पर AK Info की तरफ से ही डाला जा रहा है। इसे सबसे पहले आप केबल से कनेक्ट करेंगे और इसमें NAND लगा देंगे। इसके साथ इसकी स्क्रीन पर अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर इसकी मेमोरी भी आती है कि आपने जो NAND प्लेस की है वो कितनी GB की NAND इसमें आपने प्लेस की है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये 64 GB की हमने इसमें NAND लगाई है। तो दोस्तों P13 चलाने के लिए भी आपको JC पे ही जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको NAND रिपेयर पर जाकर क्लिक करना है और आपका जो भी P13 जिस पोर्ट पर कनेक्ट है वहाँ पर जाकर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका P13 का ऑप्शंस दिखने लगेगा। अब हम इस NAND की इन्फो लेते हैं। ये हमारी NAND की इन्फो है। इसे दोस्तों बिल्कुल आप P7 की तरह ही चला सकते हैं और ये बहुत इजी है चलाने में भी। सिर्फ आप इसका बैकअप लीजिए पहले और उसे कहीं भी सेव कर दीजिए। जैसे iPhone 8 का बैकअप है, सक्सेसफुली हमने सेव कर दिया है। उसके बाद हम NAND को फॉर्मेट कर देंगे। यही काम दोस्तों आपको जब आपकी NAND में कोई एरर बनता है, जैसे एरर 9 वगैरह या 56 वगैरह एरर बनता है, तो आपको यही काम उसमें करना है। थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये कंप्लीट ना हो। जैसे दोस्तों अब हम देखेंगे तो हमारी NAND फॉर्मेट हो चुकी है। इसकी इन्फो लेंगे तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी इन्फो नहीं मिलेगी। अब हमें जो हमारा सेव किया हुआ बैकअप डाटा है उसे उठाना है। हमने iPhone 8 के नाम से उसे सेव किया था और राइट कर देना है। राइट करने के बाद क्वारी इन्फो लेनी है तो आपका डाटा दोबारा से वापसी आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इससे आप वाईफाई अनलॉक भी कर सकते हैं। यदि आपने
आईफोन XR या XS या XS Max की वाईफाई अनलॉक करना है तो इसके लिए आपको सिंगल क्लिक करना होगा। और यदि आप उससे नीचे की कोई मॉडल में वाईफाई रिपेयर करना चाहते हैं तो आप P10 यानी इसके P10 का यानी DFU का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कनेक्ट होता है। सिर्फ आप सिंगल क्लिक से इसका वाईफाई अनलॉक कर सकते हैं। ये सभी क्लासेस में दोस्तों आपको डीपली बताया जाता है। यदि आप AK Info की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा कि P10 और P12 या P7 या BG110 या P11 या मैजिको, इन सब में क्या डिफरेंसेस है और आप कैसे इससे नैंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या आपके लिए इसमें बेस्ट रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे की वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको आगे की वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, हम उसी चीज़ पर अगली वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू।